गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम अध्याय 2 का समापन किए हैं। आज हम अध्याय 3 समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन से क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा रेखागणित भाग है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग करेंगे, जिसको ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, उसका इंट्रो कर लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको प्रकार बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर, जिसको हम गुनिया भी बोलते हैं। ये है हमारा क्या है, चांदा है, जिसे हम कोण को मापेंगे। ठीक है, और ये हमारा डिवाइडर है, मतलब किसी भी दो रेखा को डिवाइड करना हो तो इसका उपयोग करते हैं। इसको गुनिया है ना, गुनिया कहते हैं ना मिस्त्री लोग। इसमें क्या बोलते हैं, मिस्त्री और कारपेंटर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं रेखाएं का मतलब एक से अधिक होगा भाई, है ना। तो एक से अधिक मतलब दो रेखाओं की बीच की दूरी समान हो, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं, है ना। बच्चे में क्या गलतफहमी है? दो रेखाएं बराबर तो उसको हम समांतर कहते हैं। नहीं, दो रेखाओं की बीच की दूरी दिख रहा है ना। दो रेखाएं, पहला रेखा डी है ना, दो रेखाएं, पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा है। अब इसकी बीच की दूरी है ना, इसकी बीच की दूरी यहां मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हो, है ना, तो यहां भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका मुख्य उदाहरण है रेल की पटरी, है ना। रेल की पटरी देखेंगे तो दोनों पटरी रहता है जिसमें ट्रेन चलती है, तो वो दोनों के बीच की दूरी समान होगा कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे अपना नजदीकी स्टेशन तिल्दा में उसकी बीच की दूरी नापें और हम चले गए रायपुर में, तो उनकी बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा ना। अलग होगा तो क्या हो जाएगा, सोचो। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज समांतर रेखा बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना। दी गई दूरी से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा की रचना करना, है ना। तो चलिए हम दी गई रेखा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक रेखा हमें दिया रहेगा। तो चलिए हम एक रेखा बना लेते हैं। ऊपर हमारा स्पेस होना चाहिए, तो हमने एक रेखा बना लिया। ठीक है, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं एल, दे देते हैं। ठीक है, अब दी गई रेखा से एक रेखा खींचकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा की रचना। तो हमने एक रेखा खींचा, जो हमारा बेस पॉइंट है, वहीं से हम उसको आधार मानकर हम उसी के समांतर रेखा की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस रेखा पर कोई बिंदु ले लेते हैं। इस रेखा पर कोई बिंदु P है। अब इस रेखा पर हमारा जो प्रकार है, उस बिंदु पर इस प्रकार रखेंगे कि हमारी जो रेखा L है उसको 2 बराबर भागों में काटे। 2 बराबर भागों में उसको काटे, है ना। इस प्रकार इसको 2 बराबर भागों में काटे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो रेखा है एल, जो कटान बिंदु जहां मिला है, उसको
चिन्हांकित कर लीजिए, ठीक है। और पुनः उसी चाप से, है ना, हम पहले कटान बिंदु से जो चाप कटा है उसको काट देते हैं, दूसरे बिंदु से पुनः उसी चाप को काट देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो कटान बिंदु मिला है क्रमशः उसी में हम रखते जाएंगे उसी चाप से, और ऊपर की ओर कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसको हम उभार लेंगे, ठीक है ना। और जो हमारे P है और जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उससे एक जाते हुए रेखा की रचना कर देते हैं। किरण है, चलिए ऐसे किरण है ना। किरण मतलब जिसकी आधार तो पता हो लेकिन वो कहाँ तक जाएगा उसकी सिरा तीर का निशान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो हमें यहाँ मिला है P और Q किरण है ना, तो इसमें हमें बोला गया है यही कि इसी के बीच में करना है ना, एक रेखा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, हमारे स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और P में रखेंगे और हमें जो किरण मिला है PQ, तो P में रखेंगे और Q की ओर काट देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गया, ठीक है। अब इसको हम कटान बिंदु को उभार लेते हैं ताकि हम अपने प्रकार के नुकीले भाग को अच्छी तरीके से रख देंगे। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, क्रिया किया, उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। एक अनुमानित चाप लेना है कोई भी, है ना। इस कटान बिंदु को नाम दे देते हैं R नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, R नाम, ठीक है। एक अनुमानित चाप लेंगे, अनुमानित चाप लेने के बाद हम इस कटान R बिंदु में रखेंगे और फिर चाप को काट देंगे, जिस प्रकार हमने पिछले में प्रोसेस किया था, ये देखिए, ठीक है। फिर हमें 2 कटान बिंदु मिलेगा, यहां से रखकर काटेंगे चाप को, देखिए। फिर यहां से हम दूसरे कटान बिंदु से काटे, फिर यहां से लेकर ऊपर यहां ऐसे काटते हैं, ठीक है, उसी चाप से। अब हमें यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला है इसको बिंदु बना लीजिए, उभार लीजिए। अब इसी से जाते हुए और R से जाते हुए हम रेखा खींच देते हैं, ठीक है, रेखा खींच देते हैं, खींच देते हैं, ठीक है। तो इस रेखा का नाम दे देते हैं किरण, क्या बोलते हैं इसका, किरण का M, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, और ये P और R की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है ना। अब आप यहां से नापेंगे, यहां को नापेंगे और यहां से यहां को नापेंगे, तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और इसको रेखा है L और M को हम अनंत की ओर से बढ़ाते जाएं, अनंत की ओर बढ़ाते जाएं। यहां से अगर हम 1000 किलोमीटर चले जाएं दोनों को बढ़ाते हुए, तो रेखा L और M के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बच्चों, इसके रचना के पद लिखना है हमें, जो हमने काम किया, ठीक है। रचना के पद या रचना के चरण में हमें उन्हीं सारी बातों को लिखना है जो हम इस चित्र को बनाते समय जो उपकरण की सहायता से बनाया है, और हमें अपने शब्दों में ही लिखना है ना। अपने शब्दों में लिखेंगे तो हमें कम अंक मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे
पुस्तक में दिया है उसी के अनुसार लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। हमें चित्र सही बनाना है और उसके बाद अपने शब्दों में हम रचना के पद लिखेंगे। जैसे मैंने अपने शब्दों में जो जो काम किया है उसको मैं अपने शब्दों में लिखा है। ठीक है बच्चों।